झाड़ के चले बाहर में, सूट बूट और टाई, घर में देखो तो टूटही खाट भी नहीं। सुरेंद्र कुमार कुर्रे, जिला बलरामपुर, रामनुजन, छत्तीसगढ़। सभी संतों, गुरुओं, विद्वानों को सत सत नमन करते हुए आप सभी देश दुनिया के और यूट्यूब, फेसबुक फैमिली को भी, बुद्धिजीवी सभी सज्जनों, सम्मानित दोस्तों और सामाजिक समझ रखने वाले सभी महिलाओं को भी नमन बंदन है। बच्चों को बहुत बहुत दुलार प्यार। दोस्तों, हम लोग जब कहीं चलते हैं तो सूट बूट टाई लगा कर के जब चलते हैं, समाज में जाते हैं, फंक्शन में जाते हैं, मार्केट जाते हैं, दूसरे गांव जाते हैं घूमने, लोग देखने वाला कहते होंगे कि कितना अच्छा यह व्यक्ति होगा। आप कुछ मत बोलिए, मस्त चलते रहिए, या तो जहां गए आप चुपचाप शांत होकर बैठे रहिए। बहुत वीआईपी कपड़ा पहने हुए हैं, ऊपर के पोशाक में किसी भी प्रकार का कोई कमी नहीं है, साफ सफाई में भी कमी नहीं है। लोग देखने वाला कहेंगे कि ये बहुत सजन व्यक्ति है। मैं सिर्फ पुरुषों के लिए नहीं कह रहा हूं, लड़कों के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं अपने ऊपर होते हुए महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए भी कहना चाहता हूं। पहनावा और हवा में लोग देखने पर सजन हम लोग लगते हैं, लेकिन जब अपने विचार को लोगों में जब शेयर करते हैं, थोड़ा सा इर्द गिर्द में अपना चाल चलन को प्रदर्शन करते हैं, तब तक कुछ लोग समझ जाते होंगे कि हम कितने सजन हैं। और जब हमारे 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा या एक रात, एक दिन का जो लोगों में जब सफर होती है, लोगों में जब वार्तालाप होती है, तो जो ज्ञानी लोग होते हैं सब समझ जाते हैं कि किस विचारधारा के व्यक्ति है। मेरा कहने का मतलब है दोस्तों कि हमारे सिर्फ सूट बूट टाई, शरीर पर के साफ सुथरा कपड़े ही नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने विचार भी साफ होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, स्वच्छ और स्वस्थ होना चाहिए। आज हम लोग जो है एक दूसरे को देखकर नकल करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन कुछ ऐसे विवेकशील, ज्ञानी, बुद्धिजीवी लोग समाज में कहीं भी जाइएगा तो बहुत कम लोग मिलते हैं। तो हम लोगों को अपना विचार को शुद्ध करने के लिए, अपना स्वच्छता के लिए, ज्ञान के लिए, शील के लिए हम लोगों को बुद्धिजीवी लोगों के तलाश करना होगा और उनके सानिध्य में जाना पड़ेगा, आना पड़ेगा, उनके विचारों से हमें अवगत होना पड़ेगा दोस्तों। तो हम लोग एक
अच्छे विचारधारा से जुड़ पाएंगे। जब अच्छी विचारधारा जब जुड़ पाएंगे तो हम लोगों की जो संख्या होगी, जब हम लोग कहीं जाएंगे तो और लोगों में भी वो अच्छा विचार लोगों में जा पाएगी। अच्छे विचार का मतलब है कि हम सभी में करुणा, दया, रहम, समता, समानता और न्याय प्रिय होना चाहिए। हमारी वाणी, हमारी कर्म यानी हमारी कर्तव्य, और इस प्रकार से जब परिवार में, समाज में, देश दुनिया में जब मैसेज जाएगी तो हम लोग एक अच्छे इंसान के रूप में माने जाएंगे और यही इंसानियत समाज के विचारों में भी शामिल होकर एक देश के रूप में निर्माण होगी, देश के समस्त मानव के रूप में निर्माण होगी। दोस्तों, तो लास्ट बात मैं कहना चाहूंगा दोस्तों कि आज सूट बूट टाई देख करके, साफ सुथरा कपड़े को देख करके सिर्फ लोगों के साथ आकर्षित नहीं होना चाहिए। वीआईपी गाड़ी में चल रहे लोग, सफर कर रहे हैं, उनको भी देख करके हमें आकर्षित नहीं होना चाहिए, उनके झांसे में नहीं आना चाहिए। काहे कि आज समाज में बहुत ऐसे लोग देखे जा रहे हैं कि अपने पैसे के बल पर, पैसा से समर्थ तो हो जाते हैं, बहुत अपना सारे व्यवस्था वीआईपी रखा करते हैं। तो इन सभी घर से, मकान से, कपड़ों से, इस सब से बहुत बड़ा अभी के दौर में मायने नहीं रखता है। हम लोगों को साफ सुथरा विचार से, विचारधारा से जुड़ना पड़ेगा। और हम लोग हवाई में चलने के कारण ही, गाड़ी बंगला लोगों को देखने के कारण ही, पैसे वाला देखने के कारण ही, सूट बूट देखने के कारण ही हमारा समाज जो है उनके ओर अग्रसर हो रहे हैं, और जिसका आज प्रतिफल नहीं पहचान के कारण बहुमत थोड़ा सा गलत की ओर जा रही है। तो बहुमत हमें विचारधारा की बहुमत बनाना है, और वह विचारधारा जो समता, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता और न्याय प्रिय होनी चाहिए, सीधी सी बात। और ऐसे विचारधारा मन, कर्म, वचन, ये तीनों रूप में लागू होना चाहिए, तभी जो है वैसे व्यक्ति की ओर अग्रसर, आकर्षित होना चाहिए। ऐसे लोगों को हम सभी को इज्जत सम्मान भी करना चाहिए, पूजनीय मानना चाहिए। जैसे कि संत महापुरुषों ने समस्त मानव के लिए बहुत बड़ा उन्होंने सत्कर्म किए, जो आज हम लोग कुछ हद तक इस विचार के आधार पर बोल पा रहे हैं। और उन लोग आज ऐसे लोग हैं जो हिंसा, छल कपट, भ्रष्टाचार, कई तरह के जो अन्याय अत्याचार में जो लिप्त हैं लोग, उनका आज देश में बोलबाला है, क्षेत्र में बोलबाला है। लेकिन सबसे बड़ी सोचनीय बात है दोस्तों कि आखिर इसका समीक्षा कौन करेंगे? लोग? क्या हमारे शासन प्रशासन के लोग करेंगे? क्या हमारे देश के बुद्धिजीवी लोग करेंगे? क्या हमारे देश के महिलाओं लोग करेंगे? क्या हमारा देश के नवयुवक लोग करेंगे? सभी को करने की आवश्यकता है, सभी की जरूरत है, सभी की जिम्मेदारी बनती है दोस्तों। किसी के साथ, मैं कहता हूं, किसी के साथ कोई विरोध नहीं करना है। विचारधारा से जुड़ने की जरूरत है, विचारधारा को तलाश करने की जरूरत है, जो इस देश के समस्त मानव और देश की सर्वांगीण विकास की जरूरत है। तो आज की वीडियो में इतना ही। सभी को नमस्कार, प्रणाम, जय भीम, जय समस्त समाज।